नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। रुद्र स्थित स्वर्गीय भोपाल राव पवार पॉलिटेक्निक कॉलेज में महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के मतों की गणना का काम आज सुबह प्रारंभ हुआ। सुबह से ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और आम नागरिक मतगणना स्थल के बाहर हुजूम लगाकर खड़े रहे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू से समाचार मिलने तक 1,45,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही थी और जीत की ओर कदम बढ़ा दिया था। इसी तरह सिहावा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर से निर्णायक बढ़त बना ली है। धमतरी कुरुद विधानसभा स्तर के साथ ही लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की जीत सुनिश्चित हो गई है। मतगणना केंद्र रुद्री में जैसे जैसे मतगणना के परिणाम राउंडवार घोषित किए जाते रहे, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में अपने अपने जीत के दावे करते रहे। मतगणना केंद्र रुद्री में जैसे जैसे मतगणना के परिणाम राउंडवार घोषित किए गए, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जाते रहे। लोकसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू और भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी सहित कांग्रेस भाजपा के नेता और आम लोगों ने चुनाव परिणामों पर क्या कहा, आइए सीधे सुनते हैं। महासमुंद कांकेर में 26 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है। ईवीएम मशीनों की संख्या 4236 है। महासमुंद से 17 प्रत्याशी, कांकेर से 9, इस तरह 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सबको भरी गर्मियों में 42 डिग्री तापमान में 753 मतदान केंद्रों में लोगों ने वोट डाला। महासमुंद लोकसभा में 75% मतदान का अनुमान है। कांकेर में 76%, धमतरी कुरुद सिहावा में 75.70, 77.70 और 79.8% मतदान हुआ। सभी के लिए मतगणना केंद्र में 14 टेबल लगाए गए हैं जहां गणना हो रही है। कुल वोट 3,922, 3922। भोजराज नाग कुल वोट 5,079, 5079। जीवनलाल मातलाम कुल वोट 40, 40। ठाकेश महला कुल वोट 59, 59। भोजराज मंडावी कुल वोट 8। विनोद नागवंशी कुल वोट 11, 11। सुखचंद नेताम कुल वोट 55, 55। सोन सिंह कुल वोट 59, 59 और नोटा को प्राप्त हुए हैं कुल वोट 55, 55। तीसरे राउंड में कुल योग 9,349, 9349। अब मैं आपके सामने संचयी वोट की जानकारी रख रहा हूं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 56 सिहावा में 3 राउंड मिलाकर जो कुल योग है संचयी वोट, उसकी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। तीनों राउंड मिलाकर तिलक राम मरकाम को कुल वोट प्राप्त हुए हैं 250, 250। बीरेश ठाकुर 11,914, 11914।
भोजराज नाग, कुल वोट 14,876, 14876। जीवनलाल मातलाम, कुल वोट 154, 154। खाकेश महला, कुल वोट 143, 143। भोजराम मंडावी, कुल वोट 43, 43। विनोद नागवंशी, कुल वोट 71, 71। सुखचंद नेताम, कुल वोट 166, 166। सोम सिंह, कुल वोट 193, 193। और नोटा को तीनों राउंड मिलाकर नोटा को प्राप्त हुए हैं कुल वोट 225, 225। तीनों राउंड में कोई भी वोट अस्वीकृत नहीं हुआ है और तीनों राउंड मिलाकर जो संचयी योग है वोट का वो है 28,035, 28035। 6 बसंत सिन्हा 8, रूप कुमार चौधरी 1001, 1001। गणेश राम ध्रुव 14, 14। चंपालाल पटेल 3, नारद प्रसाद निषाद 1, नीतीश कुमार रात्रे 1, फरीद कुरैशी 1, डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी 1, ईश्वर मार्कंडे 0, कालिया प्रसाद सेठ 2, महेश स्वर्ण 1, मुकेश कुमार अग्रवाल 5, रेख रामवाग 23, 2, सुखनंदन देशकर 5, प्रोफेसर सुरेश साहू 16, 16। संतोष दारचंद बंजारे 38, 38। नोटा 6। इस प्रकार से 58 धमतरी का राउंड नंबर 19 में कुल मत की गिनती की गई है 2232, 2232। अब चूंकि ये धमतरी 58 का आखिरी राउंड है तो कुल धमतरी विधानसभा में प्राप्त मतों की संख्या बता दूं मैं आपको। ताम्रध्वज साहू को मिला 63,124, 63124। बसंत सिन्हा 800, 800। रूप कुमारी चौधरी 1,01,30, 100,130। गणेश राम ध्रुव 595, 595। चंपालाल पटेल 84, 84। नारद प्रसाद निषाद 56, 56। नीतीश कुमार रात्रे 178, 178। फरीद कुरैशी 79, 79। डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी 227, 227। ईश्वर मार्कंडे 66, 66। कालिया प्रसाद सेठ 133, 133। महेश स्वर्ण 116, 116। मुकेश कुमार अग्रवाल 312, 312। रेख रामवाग 1046, 1046। सुखनंदन देशकर 265, 265।
प्रोफेसर सुरेश साहू 1097, 1097, संतोष दारचंद बंजारे 686, 686 और नोटा को मिला कुल 494, 494। इस प्रकार से 58 धमतरी का राउंड नंबर 19 के टोटल मत जिनकी गणना की गई थी वो है 1,69,488, 169,488। धन्यवाद। पूरे जनता जनार्दन को अपने जीत का श्रेय देना चाहती हूँ, जिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे महासमुंद लोकसभा की जनता ने भरोसा रखा, विश्वास रखा और अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुगण का, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है उनका जो मैनेजमेंट रहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से पूरी तन्मयता के साथ इस चुनाव में अपना मेहनत करके मार्गदर्शन और जो कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ जनता के लिए कार्य किया और जनता ने अपना पूरा भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके लिए मैं पूरे महासमुंद लोकसभा के जनता जनार्दन का आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस लोकसभा में धमतरी और कुरुद का वर्चस्व रहा है और लगातार उसकी बढ़त मिली है, तो इस पर क्या विशेष ध्यान आगे जीत के बाद रहेगा? बिल्कुल, सभी जगह का रहेगा और सभी जगह से बढ़त मिल रही है। ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा है और निश्चित रूप से धमतरी जिले में धमतरी और कुरुद दोनों विधानसभा से लगातार, राजिम विधानसभा से है लगातार, जहाँ पे एक बार शुरुआत से ही बढ़त रही है तो लगातार रही है और बाकी सारे विधानसभाओं में लगातार बढ़त बनी हुई है। अभी काउंटिंग जारी है, बहुत अच्छा परिणाम है। क्या वजह मानते हैं कि भाजपा जादुई आंकड़ा प्रदेश में नहीं पहुंच पाई? अभी आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं पहुंच पाई, अभी तो जारी है। आप देखिए, अंतिम तक इंतजार करिए। हम 60 सीट का नुकसान है भाजपा को, बताइए ना कि अभी टाइम है। जाना है अंदर। ये एक कनिक 30 सेकंड रुक के जाओ नेताजी। दलाल अभी कहा देबो यार। नहीं अभी हमारे बन जरूरी जी, ये भूपेश बघेल अगवा थे, ये खबर है, और मोदी जी पिछवा थे, ये खबर है। तो ये खबर की विसंगति कैसे देखा तो आप? अभी कहाँ क्या खबर है मैं देख नहीं पाया हूँ और ना ही सुन पाया हूँ, इसलिए कोई कमेंट्स करना उचित नहीं है जी। रही सवाल हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का, अंत तक हम जीतेंगे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र, चाहे कितने कम वोट से जीतें, लेकिन जीतेंगे निश्चित है। अभी हमारा 8 विधानसभा में हम 6 विधानसभा हम लोग लीड में जा रहे हैं। मात्र धमतरी और कुरुद हमारा कमज़ोर हो रहा है अभी, लेकिन धमतरी और कुरुद भी इधर हम लोग कवर करेंगे अच्छी तरीके से, ये मुझे पूरा विश्वास। ये परिणामों को लेके हेराफेरी की बहुत चर्चा हो रही है, आप दिशा निर्देश भी दे रहे थे, किस तरह की चिंता है, किस तरह की आशंका है? देखते हैं, अभी रिजल्ट आने दें, फिर उसके बाद क्या होता है। ओंकार भैया, ये मुकाबला वन साइडेड दिखत रही से कि सिवाय मोदी के कुछ नहीं दिखत रही से, लेकिन अब जैसे रुझान आते मोदी अपन लोकसभा क्षेत्र से एक कनिक पिछड़ गई से, इधर भूपेश बघेल है अगवा थे, तो क्या लगा थे मुकाबला बराबरी के हो गए, कैसे हो गए? अभी रुझान है, अभी चौथा 5वां चरण का है, चल रहा है रुझान, और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हम लोग 5 से 6 सीट जीत के आएंगे, जिसमें महासमुंद भी है और आपका राजनांदगांव है, बस्तर है, कांकेर है, आपका कोरबा है। ये 5 सीट तो लगभग हम लोग जीतेंगे। और रहेगी बात केंद्र की, तो केंद्र में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। जैसे राहुल गांधी जी ने बताया कि 295 सीट हम लोग लाकर बहुमत में आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन उन लोग भी बोल रहे हैं 400 पार जाएंगे। नहीं, तो नहीं, देखो सब 543 सीट है। पार्टी सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 295 बोले हैं और 295 से ऊपर लाकर हम लोग सरकार बनाएंगे। भैया, जिस तरह से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अपने
7वें परिणाम निकल रहे हैं, 19 राउंड होना है और पूरे देश की जो स्थितियां हैं और छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां हैं, ये समग्र चुनावी परिणामों की स्थितियों को कैसा देख रहे हैं? महासमुंद लोकसभा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग सीट निकाल लेंगे, क्योंकि अभी जो डिफरेंस बहुत लंबा चौड़ा चल रहा था, अब टोटल 1200 कुछ वोट का बचा है महासमुंद लोकसभा में जी 5वें राउंड के बाद। और भूपेश बघेल राजनांदगांव से लीड ले रहे हैं, वो भी निकालेंगे। कोरबा से ज्योत्सना महांती लीड ले रहे हैं, वो भी निकालेंगे जी। और एक आध सीट ऐसी है बस्तर, जहां बहुत कम मार्जिन से अप डाउन हो रहा है। जी। हमको ऐसा लगता है हम 4 सीटों पे लीड ले लेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ की 11 में से 4 सीटें, 4 सीट में हम लोग लीड लेंगे। ऐसा जिस तरह आपके बड़े नेताओं ने 295 का नारा दिया है, करीब करीब हम उसके करीब पहुंच जाएंगे। दिपेन भाई, विपक्ष वाला मन तो बड़ा खुशी मना थे, प्रधानमंत्री अपन कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछवा के कथे भारी प्रसन्न है। क्या लगा थी मन की जो खुशी है, ये खुशफहमी है कि गलतफहमी है? वो गलतफहमी है, उन लोग का क्षणिक खुशी है। भारी बहुमत के साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक बार फिर जिस विश्वास के साथ विकसित भारत की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है और 2047 तक जो विकसित भारत बनेगा उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नीलेश भैया, विपक्ष में बड़ी प्रसन्नता है कि मोदी जी एक बार थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिखे, तो उनके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार जैसा हो गया है। और यहाँ राजनांदगांव से भी बड़े प्रसन्न है कि भूपेश बघेल आगे हो रहे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये जनता का मत का अधिकार होता है और अभी जो शुरुआती रुझान है, सुबह 10-11 बजे तक का जो रुझान आता है, शुरुआती रुझान है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है। ये अल्प क्षण का इन लोग की जो प्रसन्नता है, 1 बजे के बाद इनकी सारी प्रसन्नता, जो ये खुशी और जो हर्ष उल्लास बना रहे हैं कि भूपेश बघेल आगे है और सरकार हमारी बन रही है, 1 बजे के बाद ये सब अपने अपने घर में जाके बैठ जाएंगे, छुप जाएंगे और दिखेंगे भी नहीं। और खटाखट जो भाजपा के प्रत्याशियों को वोट पड़ा है और फटाफट फिर हम सरकार बनाएंगे और 125 दिन का कार्य हमारा तैयार है और फटाफट हम वापस देश के विकास में लग जाएंगे। एक बार कह रहे थे कि गरीबी हटाओ इंदिरा जी के समय, तो गरीबी हटी नहीं हटी, आप ज़्यादा जानेंगे क्योंकि विपक्ष में। और अभी जो उनके जो राहुल जी हैं, वो बोल रहे हैं कि गरीबी खटाखट हटा देंगे। क्या लगता है? राहुल गांधी जी भले ही विदेश से पढ़ के आए, पर इनको देश का ज्ञान नहीं है। देश की आम जनता, गरीब जनता की तकलीफ को ये नहीं समझते हैं। इंदिरा आवास बनाने का इन लोग वादा करते थे और आज प्रधानमंत्री जी जो आवास बना रहे हैं, गली गली में आपको 100 50 घर एक वार्डों में बन रहे हैं। और ये इंदिरा आवास 5 साल में मुश्किल से एक जिले में 10 ठोक मिलता था। तो ये गरीबी हटाने के नारे सिर्फ देते रहे हैं, गरीबी कभी हटाए नहीं है। इनके घर जरूर भर गए हैं गरीबी हटाओ हटाओ के नारे दे करके। ओके। मैडम, चुनावी परिणाम सुन के कहीं यहाँ डिप्रेशन के मरीज तो नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो सुबह से कितने बजे से बैठे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग 5 बजे से आके बैठे। 8 बजे से बैठे? 5 बजे। अभी तक कोई परेशान हाल? हाँ, आए 1-2 लोग। भाजपा कांग्रेस वाले थे कि कर्मचारी थे? कर्मचारी थे सर, बट चुनाव परिणाम से थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है ना उनको। फर्क पड़ता है, वही इसीलिए मैं पूछ रहा था कि डिप्रेशन वाले कुछ भाजपाई या कुछ कांग्रेसी आए हो। बस वही बढ़त अभी भाजपा को मिल रही है ना, तो फिर थोड़ा सा तो जिन लोग कांग्रेसी के वो पे हैं, उन लोग का तो थोड़ा तो है डिप्रेसिव वाले जिन लोग। ये असली चर्चा चाय की ही जगह, चाय पिया थो और रिजल्ट देखा थो, का लगा देखा कौन जीतने वाला है? रुद्री वाला मन के का कहना है, कौन जीती हिगा? मैं ऐसा नहीं जानूंगा। ते नहीं जाना, वोट डाले नहीं के रे? कौन ला वोट डालेगा? सबो जन ला वोट डाले। बढ़िया बढ़िया। ये तो पड़ोसी कहा सबो जन ला वोट डाले हूँ, ते वोट डाले नहीं डाले जी? डाला हूँ ना। हाँ, तो कौन ला जीताएगा? देखो रिजल्ट आज पता चल जाएगा। आज पता चल जाएगा। आप बताइए भैया, सब तो आज स्पष्ट बता रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि अभी तो नहीं, अभी तो रिजल्ट आ रहा है। हाँ। अब कौन आगे होगा कौन पीछे होगा अभी कह नहीं सकते। नहीं, कल तक ऐसा लग रहा था कि कड़ा मुकाबला नहीं होगा। हाँ, लेकिन आज ऐसा रुझान मिल रहा है कि मुकाबला कड़ा हो गया है।
और पुराने मुख्यमंत्री भी राजनांदगांव से थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं। तो अंततः क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? मेरे को लगता है त्रिशंकु सरकार बनेगी, ऐसा मेरे को लगता है। किनकी सरकार बनेगी? त्रिशंकु सरकार। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। त्रिशंकु सरकार बनेगी। ओके, आप बताइए भाई साहब, आपके मित्र तो कह रहे हैं कि त्रिशंकु सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है स्पष्ट बहुमत किसी को मिलेगा? बहुमत तो मिलेगा, लेकिन विपक्ष भी तगड़ी रहेगी, मजबूत रहेगा विपक्ष, बहुत मजबूत रहेगा। और ऐसा नहीं है कि 140 सांसदों को बाहर निकाल दिया जाए, इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी। विपक्ष इतना तगड़ा रहेगा जी, और काम भी होगा। और बेरोजगारी के मुद्दे पे सभी ने वोट दिया है, तो देखो हो सकता है बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार बना सकते हैं। वो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी खटाखट दूर कर देंगे, आपकी क्या राय है? खटाखट तो दूर नहीं होगा, लेकिन बेरोजगारी कुछ हद तक तो दूर होगा ही होगा। ठीक है। अब आप बता दीजिए भैया, वो तो बता रहे हैं कि गरीबी खटाखट दूर नहीं हो सकती। नहीं, गरीबी खटाखट दूर होगी। खटाखट दूर होगी? जादू है कोई? हाँ, जादू है। कौन सा जादू है? अरे देश की उन्नति का जादू है। अच्छा, अभी मतलब 10 साल जो मोदी के वो उन्नति नहीं है? वो भी उन्नति का था, उसको वो भी उन्नति किया। जो तो आएगा उन्नति करेगा, और खटाखट तो जो उन्नति कर रहा है, पब्लिक को फायदा होगा। जो विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है, सभी को फायदा होगा। नहीं तो जो विकास कर रहा है उसको जीत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप भी सहमत हैं? मतलब मान के चल रहे हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अब ये नहीं कर सकता, अभी देखो रुझान के हिसाब से नहीं कर सकते अभी। ठीक है। ये आपके क्या नाम है? धनीराम साहू। धनीराम साहू, ये रुद्री कंग्रेल क्षेत्र के प्रमुख नेता कांग्रेस के आपे हो, सबोजन कहा थे? तो बोला सत्य मानन की झूठ मानन का? नहीं, ठीक है, ठीक माना था ना, मतलब कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हो ना। हाँ। तो ये पूरे देश में अब जो माहौल दिखा थे कि टक्कर में आ जाई कांग्रेस, बराबरी में आ जाई कांग्रेस, या जीत जाई कांग्रेस, ऐसे आप लोग उम्मीद लगत रही इसका? नहीं, एक कन्फिट हुआ, विपक्ष हम रही कांग्रेस विपक्ष में रही। आप कांग्रेस हो के भी कांग्रेस विपक्ष में पीछे रही, तो ये सत्य बोले के साहस है कि हिम्मत से सच बोला? तो नहीं, सही बात है ना, सही बात है, जो सच है वो बोल रहे हैं। तो आपके ऊपर कांग्रेसी लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता? नहीं, तो सही बात है, तुम नाराज हो कहीं हो काका नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? धनीराम साहब। ओके। भैया का लगा थे मुकाबला बरोबर के हो जाए, ऐसे लगा थे इसका? आप मान लो तो अब जैसे अचानक से रुझान आ थे कि मुकाबला थोड़ा बराबरी चला थे, तो कितना हर्ष में आप थे कांग्रेस में? खुशी की लहर नहीं है ना? मतलब आप मत मान के चला तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनी। हाँ। आप कांग्रेस से जुड़े हो भाजपा से? कांग्रेस से जुड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, आप कैसे देखते हो बाबा, कौन बनी प्रधानमंत्री का? नरेंद्र मोदी बनी। ये तो मन तो सब कांग्रेस वाला है बताते हैं, लेकिन है सब कांग्रेस वालों का जी है? हाँ। चलो आप बताओ भैया, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे सर। तब वो कांग्रेस वाला मन तुम्हारे नाराज नहीं हो जाएगी जी प्रधानमंत्री नाम लो तब? भाई वो काम ही वैसे किए हैं ना। सच बोलना पड़ेगा। हाँ, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो मत देना पड़ेगा ना उसको। हाँ, मतलब कांग्रेस नाराज हो चाहे कुछ भी हो, सच्चाई बोलना है। क्या नाम आपके? युवराखंड साहब। हाँ हाँ। भैया आपके क्या अनुमान है? भाजपा ही आएगा, नरेंद्र मोदी। तो ये पता लगी इसका सब अभी तो रुझान चल रहा है सर। नहीं, रुझान आने के बाद ही पता लगेगा। वो एग्जिट पोल तो खत्म हो गए, तो खत्म हो गया। अब तो डायरेक्ट परिणाम आते। परिणाम आएगा। वो मोदी जी है वहाँ अपन क्षेत्र से पिछवा गए कथी? अभी सबसे आगे चल रहा है नरेंद्र मोदी। नहीं, एक कनिक पिछवा के रीस कथे, बड़ा खुशी भी आप रही कांग्रेस में ना, वो सबके ऊपर रहते, सभी आगे पीछे हो जाते। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन दिखेगा? नरेंद्र मोदी दिखाते। हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। कैप्चर करा, भटकाया, कराया।
फिर एक बार हैट्रिक बनाने की ओर एनडीए जो है ये बढ़ गया है। तो क्या लगता है ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, गठबंधन को मिला है, तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए बोलते हैं विपक्ष वाले। क्यों देंगे भाई, गठबंधन को बहुमत मिला है ना, मिलजुल के लड़े हैं ना जी। मोदी जी नेता है, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे, गठबंधन सरकार के बनेंगे। इनका कहना है कि अब बन गए तो फिर संविधान को बहुत खतरा है बोलते। कौन बोलता है खतरा है? ये इनके मन में चोर है। संविधान को जब खतरा नहीं था तब तो ये पूरे संविधान की ऐसी तैसी कर दी है जी। मतलब आपका इशारा क्या है, इमरजेंसी की तरफ है? और क्या समझोगे? मतलब किस तरह के जुल्म हुए? आप तो पुराने भाई हैं, इस तरह के जुल्म में क्या धमतरी में उसका प्रभाव हुए थे? चाहे 1984 का दंगा बोलो सिखों के खिलाफ, चाहे इमरजेंसी की बात बोलो, क्या जुर्म नहीं किया है कांग्रेस ने? भैया विपक्ष कहा थे कि 240-50 आया है, मोदी जी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, भाजपा की स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। उनका कहना है इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। आपको कैसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं भैया, अभी तो रिजल्ट पूरा रिजल्ट बाकी है। अभी तो रुझान बता रहे हैं, लेकिन अंतिम आने वाले समय में पूरा बीजेपी के फेवर में आएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में लोग बोल रहे थे ना अंतिम समय तक के कि कांग्रेस आ गया, आज देखो भाजपा आ गया है ना। वैसे ठीक मोदी आएगा, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। आज भी अभी जैसे 6 बज रहे हैं जी, अधिकांश रिजल्ट निकल गए हैं, तो ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं मोदी जी से, इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? ये इन लोग को, विरोधी दल को तो वही है कि मोदी इस्तीफा दो, उनका तो काम ही है विरोध करना। धर्म भैया एक चर्चा और चल रही है जी कि संविधान रक्षा के लिए वो चुनाव लड़े, इस मुद्दे पे लड़े और जनता ने जनादेश दिया, ऐसा बताते हैं कांग्रेस वाले। आप कैसा देखते हैं? संविधान रक्षा जब इन लोग सत्ते में थे उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों को पूरा जेल में ठूसे, उस समय स्वतंत्रता कहाँ गए थे इन लोग का, है ना, संविधान कहाँ गए थे? ये क्या है, कुछ भी बोल के इन लोग सत्ता हाथ से आने की कोशिश करते हैं इन लोग। नहीं, आप जो इशारा दे रहे हैं क्या वो धमतरी के नेताओं के बारे में इशारा दे रहे हैं? पूरा कांग्रेस के पूरे जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं जो है संविधान बोलते हैं। अपने शासनकाल में जो 60 साल जो 70 साल का किए ना, उसमें संविधान के तो धज्जी उड़ा कर रख दिए इन लोग। नहीं, यहाँ धमतरी में आप जो इशारा दे रहे थे, हाँ, धमतरी में शिरोमणि राव घोड़पड़े जी हैं, इसको जेल में ठूसे थे, है ना। तो जो हमारे जो हिंदुत्व के अग्रसर हैं, उनको सबको जेल में ठूसे थे। वहीं महासमुंद प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी के जीत के बाद धमतरी के भाजपा कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।